नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और आज है प्रॉपर्टी गुरु का ये एक स्पेशल एपिसोड। जी हाँ, स्पेशल इसलिए क्योंकि थोड़ी सी बातचीत करेंगे, रूटीन सवाल जवाब जो आपके होते हैं उससे हटके थोड़ा सा बाजार में जो चीज़ें बदल रही हैं उनको समझने की कोशिश होगी, और जो फैक्टर्स हैं जो इन चीज़ों को बदल रहे हैं उनको समझने की कोशिश होगी, ताकि आपके सामने थोड़ी एक साफ तस्वीर हम प्रॉपर्टी बाजार की पेश कर सकें। ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो लगातार इम्पैक्ट कर रहे हैं बाजार को। मसलन हाल ही में बजट आया है, उसके बाद सबसे लेटेस्ट है कि आरबीआई की तरफ से ब्याज दरों के बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है। सिलसिला तो ठीक है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, लेकिन आगे उन पर कोई ब्रेक लगेगा उसके संकेत नहीं। ये थोड़ी सी चिंता की बात है। महंगाई और जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो अपनी जगह हैं और अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां अपनी जगह, और इन सब का एक मिला जुला इम्पैक्ट आता है रियल एस्टेट मार्केट पर। अंततोगत्वा आपका जो निर्णय होता है घर खरीदारी का, उसके ऊपर थोड़ा सा और भी देखेंगे बाजार को कि इसमें दूसरे सेगमेंट कैसे कर रहे हैं, कमर्शियल रिटेल में क्या हालचाल है। सो एक पूरा जायजा लेंगे ताकि आपके लिए एक साफ सुथरी क्लियर पिक्चर हो आपकी डिसीजन मेकिंग में। और उसके लिए बहुत खास कुछ मेहमान आज हमारे साथ हैं, कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। प्रदीप अग्रवाल साहब, चेयरमैन सिग्नेचर ग्लोबल, हमारे साथ है गुलाम जिया साहब, सीनियर एडी नाइट फ्रैंक इंडिया, और साथ ही हैं अखिल गुप्ता साहब, को फाउंडर और सीटीओ nobroker.com। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अग्रवाल साहब, हम आपसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आप वो व्यक्ति हैं जो डायरेक्ट कस्टमर से जुड़े हुए हैं। मुझे ये बताइए, अभी ये तमाम चीज़ें, तमाम गतिविधियां, हालांकि हो सकता है इनका इम्पैक्ट आते आते थोड़ा और वक्त लगे या एसेस करने में थोड़ा और वक्त लगे, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वो अंदाज़ा थोड़ा पहले हो जाता होगा। अगर पॉलिसी के लिहाज से देखें, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन डायरेक्टली नॉन इवेंट कह सकते हैं बजट को रियल एस्टेट के लिए। ब्याज दरों के बढ़ने का जो सिलसिला, जैसा हमने कहा, लगातार जारी, और आगे संकेत नहीं है कि रुकेंगी। लगभग 10 टच कर गया अब तो होम लोन का रेट। आम आदमी के लिए लगभग उतना ही हो गया, और सबके जो स्कोर्स हैं उतने हाई नहीं होते सिविल स्कोर की, उनको वो कंसेशन मिले, तो 10% के आसपास वो टच करने लगा है। और उसके अलावा दूसरे और फैक्टर्स हैं, मसलन थोड़ी महंगाई भी बढ़ गई है, थोड़ा जॉब सिनारियो वैसे ठीक है मोटा मोटा, लेकिन वो थोड़ा सा कंसर्न वहाँ कुछ पर्टिकुलर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके अंदर है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए जिस तरह का शानदार मोमेंटम था घर खरीदारों के लिहाज से, वो ज़्यादा सोच नहीं रहे थे, क्या वापस से वो लाइन के दूसरी तरफ चले जाएंगे या जा चुके हैं? थैंक्स विपिन जी। सबसे पहले तो मैं बजट के ऊपर अगर बात करूं तो बजट, मुझे लगा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में 79,000 करोड़ को जो इंक्रीज किया गया अमाउंट, वो एक बहुत बड़ा अमाउंट है। क्योंकि आप देखें कि आज जैसा आपने कहा कि आरबीआई जो ब्याज दरें हैं इस बार फिर से उसने बढ़ाई हैं, और ये दरें अब तक लगभग 6 टाइम बढ़ चुकी हैं। लेकिन अगर आप देखें तो जो डिसीजन है कस्टमर का, वो अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा नहीं है कि कुछ रुपए की ईएमआई बढ़ने से कुछ डिसीजन ज्यादा फैक्टर इन होते हो। यस, ऑफ कोर्स, अगर कोई भी प्राइस ईएमआई के अंदर चेंज आता है तो उनके ऊपर हिट जरूर होता है। लेकिन क्योंकि रियल एस्टेट मार्केट काफी टाइम से एक रेट के ऊपर रुका हुआ था, कोविड के बाद एक उसको ट्रिगर मिला है, तो अभी तक अगर आप अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड इनकम हाउसिंग की बात करें तो जो मोमेंटम है वो बना हुआ है। ऐसा नहीं कह सकते कि बिल्कुल फुल स्पीड में है, लेकिन मोमेंटम अभी भी बना हुआ है। एंड दूसरी बात मैं बजट से रिलेटेड और एक इस चीज में ऐड करूंगा, जैसा आप देखिए बजट में 10 लाख करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर किया गया है। आप देखिए जब ये पैसा एक्चुअल में खर्च होगा तो उससे एक आम इंसान तक हर हाथ को एक जॉब भी मिलेगी और कहीं ना कहीं उनके हाथ में पैसा आएगा। और जब पैसा एक आम इंसान के हाथ में आता है तो इसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट कहीं ना कहीं रियल एस्टेट को बेनिफिट देता है। तो चाहे बजट पर से कहें या रियल एस्टेट मार्केट पर से कहें, अभी मैं मार्केट को लेकर पॉजिटिव हूं। और मुझे लगता है ये जो डिमांड बजट बिकॉज ऑफ ईएमआई कुछ इंक्रीज होने की वजह से स्टक अप हो सकती है। मुझे अभी अपने सेगमेंट में चीज नजर नहीं आ